मेंबर नूर पर रौनक अफरोज़ मुक़्तदर उलमाए किराम, जुमला सामईन व सामियात, बिलखुसूस औलाद रसूल आले रसूल अच्छा हुज़ूर सैयदी आकाई मौलाई हुज़ूर मास्टर शिबली साहब क़िबला, जुमला हज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकतिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबा ईमा मददे, क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, तमज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। आया शरफ़ ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तराज कलीदे करम कुशा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र को सोए बाब। आदत के मुताबिक सबसे पहले बरेली के ताजदार की लिखी हुई नाते पाक के चंद अशार आपकी समातों की दहलीज तक आला हज़रत बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए हमारा सबसे पहले अपने ग़ुलामी का सबूत देते हुए मक़सद कायनात वजह तख़लीक़ कायनात आक़ा नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपने ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक मरतबा और पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, सरे शाम से लेकर अब तक आपने नात मनक़बत के अशार सुने और आपने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाओं से नवाजा भी लोगों को। तो मेरे अज़ीज़, मैं भी थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर आया इन सरकारों की मौजूदगी में। इंशाअल्लाह रहमान थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करके उसके बाद आपके सामने से रुखसत हो जाऊँगा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से आपके सामने चंद बातें करनी हैं। उससे कबल चंद मिसरे पढ़ता हूँ। शायर कहता है, हुज़ूर सैयद साहब क़िबला के क़दम नाज़ का बोसा लेते हुए शेर पढ़ता हूँ कि दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। देखिए, हम आपको सुभान अल्लाह कहने के लिए परेशान नहीं करेंगे ज़्यादा। एक बात बता दूं आपको, इस महफिल पाक में हर कोई आता नहीं है, आता वही है जिसे अल्लाह तौफीक देता है। और इस महफिल पाक में आने के बाद हर कोई सुभान अल्लाह बोलता भी नहीं है। अल्लाह जिसे बोलने की तौफीक देता है वही बोलता है। समझ में आई बात? तो इसलिए कि आप अगर सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपकी नेकियों में इजाफा होगा, वरना मज़ीद मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा। बस थोड़ी देर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सलीम साहब क़िबला, जो मेरे सीनियर साथी हैं, इनकी मोहब्बतें यकीन माने बड़े ही मुशफ़िक़ आदमी हैं,
बड़े अच्छे आदमी, इसलिए कि मैंने इनके साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ अय्याम गुजारे हैं। मैंने देखा है, करीब से देखा है। अल्लाह ताला मौलाना सलीम साहब क़िबला के उम्र को दराज फरमाए। तो मेरे अजीज़, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, इसलिए कि ये महफ़िल किसी दुनियादार की महफ़िल नहीं है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, सिर्फ इंसान के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा है। और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका वो ज़ात मुबारका है, मेरे आका ने हर किसी के साथ अच्छा सलूक किया, हर किसी के साथ अच्छा सलूक किया। एक बात बता दूं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू की जानिब बढ़ता हूँ। मेरे अजीज़, मक्के की सरजमीन, मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका, मेरे आका अपने तमाम सहाबा की झुरमुट में बैठे हुए थे। अचानक इत्तेफाक से एक औरत आई जो दिमाग के एतबार से, माइंड के एतबार से पागल थी। वो पागल थी। मेरे आका सहाबा के झुरमुट में बैठे हुए थे। इतने में वो आई। आने के बाद उसने मेरे मुस्तफ़ा को उंगली का इशारा करके बुलाया। जब वो बुलाया, उस खातून ने बुलाया, मेरे आका उसके पास चले गए। धूप बड़ी तेजी उससे, धूप बड़ी शिद्दत की हो रही थी, बहुत सख्त धूप हो रही थी। अब उसके बाद वो मेरे आका से बातें करती रही, मेरे आका उसकी बातें सुनते रहे, मेरे आका से बातें करती जा रही, मेरे आका सुनते जा रहे हैं। काफ़ी देर हो गई। उसके बाद जब मेरे आका पलटकर अपने गुलामों के झुरमुट में आते हैं, उमर फारूक आज़म आगे बढ़ते हैं। बढ़ने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप कहाँ गए थे? या रसूल अल्लाह, जिस औरत के पास आप गए थे वो दिमाग के एतबार से कमज़ोर है, माइंड के एतबार से वो कमज़ोर और पागल है, पागल। या रसूल अल्लाह, उसकी कोई नहीं सुनता है। मेरे आका से उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो पागल है, पूरे मदीने में उसकी कोई नहीं सुनता। मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, उमर, जिसकी कोई नहीं सुनता, मोहम्मद उसी की तो सुनने के लिए आया। समझ रहे मेरे अजीज, ये मेरे आका की जात है। तो शायर कहता है, दीवारों दर सजाओ, सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ, सरकार आ रहे हैं। और बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ, सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ, सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की, बिदात नहीं है ये, झंडा हरा लगाओ, सरकार आ रहे हैं। झंडा हरा लगाओ, सरकार आ रहे हैं। और शायर कहता है, कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता। कल्ब में जज्बे ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता। है खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता, यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। और तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैंने कुरान मुक़द्दसा की आयत करीमा की तिलावत की। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, यही मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है कि आपकी अम्मी का नाम हज़रत आमिना और अब्बू का नाम हज़रत अब्दुल्ला है। अजीज़ान मोहतरम, जब अम्मी आमिना और हज़रत अब्दुल्ला की शादी हुई, शादी के चंद दिन गुजरे थे। गुजरने के बाद अम्मी आमिना से हज़रत अब्दुल्ला, जो मेरे सरकार के वालिद गरामी हैं, आपने कहा था, मेरी शरीक हयात आमिना, मैं सफ़र पे जाना चाह रहा हूँ, कुछ दिनों के लिए सफ़र पे जा रहा हूँ, फला तारीख को मैं वापस आ जाऊँगा। अम्मी आमिना ने कहा था, मेरे सरताज अब्दुल्ला, अभी तो शादी के चंद दिन गुजरे हुए
हैं, अभी शादी की हमने खुशियाँ भी नहीं देखी, मेरे सरताज आप कहाँ जा रहे हैं? हज़रत अब्दुल्ला मेरे सरकार के वालिद गिरामी हैं, आपने कहा मेरी शरीक हयात आमिना परेशान ना हो, मैं बड़ी जल्द वापस सफ़र से आऊँगा और फला तारीख को आऊँगा, जब वापस पलट करके आऊँगा तो मेरी शरीक हयात आमिना तुम गरम गरम रोटी तैयार करना, तुम्हारे हाथ की पकी हुई रोटी मैं खाऊँगा। इतना कह करके मेरे सरकार के वालिद गिरामी हैं हज़रत अब्दुल्ला आप सफ़र के इरादे से निकलते हैं। अम्मी आमिना है कि आप दरवाजे पर रुखसत करने के लिए आती हैं। इधर हज़रत अब्दुल्ला सरकार के वालिद गिरामी जब सफ़र के लिए निकले हैं, अम्मी आमिना दरवाजे पर रुखसत करने के लिए आई हैं। जब रुखसत करने के लिए आई हैं, अम्मी आमिना की आंखों में आंसू है। मेरे आका के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला सफ़र पे गए हैं। उसके बाद वो दिन भी आता है जिस तारीख को वादा करके गए थे कि फला तारीख को मैं आऊँगा। अब उसके बाद सुबह से लेकर अम्मी आमिना सफाई करना शुरू कर देती हैं, अपने घर की सफाई में लग जाती हैं, सारा काम जल्दी जल्दी करती हैं। इस खुशी में है कि आज मेरे सरताज अब्दुल्ला की आमद होगी। मेरे सरताज अब्दुल्ला जब जा रहे थे मुझसे ये कह के गए थे कि मैं आज की तारीख में वापस आऊँगा। उसके बाद अम्मी आमिना है, आपने पूरे घर की सफाई की है, आपने आटा गूंदा है और गूंद करके आप रख देती है। इसलिए रखा कि जब हज़रत अब्दुल्ला जा रहे थे आपने अम्मी आमिना से कहा था वो मेरी शरीक हयात आमिना परेशान ना हो, मैं फला तारीख को आऊँगा तो तू गरम गरम रोटी पकी हुई मुझे देना, मैं तेरे हाथ की पकी हुई रोटी खाऊंगा। अजीज़ान मोहतरम अम्मी आमिना है कि सारा काम कर लेती है। करने के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो मेरे सरकार के दादा हैं, आपने पूछा था ओ बेटी आमिना आखिर वजह क्या है, आज तू सारा काम जल्दी जल्दी कर रही है, मामला क्या है? उसके बाद अम्मी आमिना कहती है बाबा अब्दुल मुत्तलिब सुनो सुनो, आज मेरे सरताज अब्दुल्ला की आमद होगी, आज मेरे सरताज अब्दुल्ला आएंगे। उसके बाद अजीज़ान मोहतरम होता क्या है कि मेरे सरकार की अम्मी है, आपने आटे को गूंदा है, गूंद करके तैयार किया है, अब इंतजार करने के लिए बैठ जाती है। सुबह से दोपहर हुआ, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला ना आए। अम्मी आमिना परेशान हो जाती है, आखिर मेरा सरताज अब्दुल्ला अभी तक आया क्यों नहीं? आज आने के लिए वादा करके मेरा सरताज गया हुआ था, आखिर मेरे अब्दुल्ला को हो क्या गया? मेरा अब्दुल्ला कहाँ ठहर गया? उसके बाद आई है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास जो मेरे सरकार के दादा हैं, मेरे सरकार के दादा के पास आई है। आने के बाद कहती है बाबा जान पता नहीं मेरा अब्दुल्ला क्यों नहीं आया, आज ही मेरा अब्दुल्ला मुझसे वादा करके गया था कि मैं आज की तारीख में आऊँगा, लेकिन मेरा अब्दुल्ला नहीं आया। मेरे बाबा ज़रा पता लगाओ ना मेरा अब्दुल्ला कहाँ ठहर गया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी आमिना परेशान ना हो, तेरा अब्दुल्ला सफ़र पे गया है। कभी मामलात सफ़र में ऐसे हुआ करते हैं कि इंसान ताखीर से आया करता है, बेटी आमिना परेशान ना हो। अम्मी आमिना है कि सरकार के वालिद गिरामी का इंतजार सारी रात करती रही और नहीं सोई, इसलिए नहीं सोई कहीं मेरे सरताज अब्दुल्ला आए और उसके बाद दरवाजे की कुंडी खटखटाए, मेरी आंख लग गई हो, मैं उठ ना सकूं, ये बेअदबी हो जाएगी। सारी रात जागती रही, लेकिन जब सुबह की सफेदी नमूदार होती है, जब सुबह का सवेरा नमूदार होता है, आप फिर आती है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास और कहती है ऐ बाबा जाइए ज़रा पता लगाइए, मेरे अब्दुल्ला का पता लगाइए, अभी तक मेरा अब्दुल्ला नहीं आया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी आमिना परेशान ना हो, मैं जा रहा हूँ, पता लगा करके आऊँगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हैं कि आप जाते हैं, आगे बढ़ते हैं खाने काबा की जानिब। जब आगे बढ़ते हैं रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हो जाती है। उस शख्स ने कहा ऐ अब्दुल मुत्तलिब ज़रा ठहरिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जब ठहरने के बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था मामला क्या है, बात क्या है? तब उस आने वाले शख्स ने कहा था ऐ अब्दुल मुत्तलिब सुनो सुनो, जो तुम्हारा बेटा था, जो तुम्हारा सबसे छोटा बेटा अब्दुल्ला था, अब वो नहीं आने वाला है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तुम क्या कहना चाहते हो? उस आने वाले शख्स ने कहा था जो तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला सफ़र पे गया हुआ था, रास्ते में उसका इंतकाल हो गया, अब वो नहीं आने वाला है। जैसे इतनी बात हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सुनी है, अजीज़ान गिरामी वक़ार पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को हज़रत अब्दुल्ला से, मेरे आका के दादा को, मेरे आका के अब्बू से बेपनाह उल्फत व मोहब्बत थी। जब इतनी बात सुनी है फिर अम्मी आमिना इंतज़ार में है कि अभी अब्दुल मुत्तलिब आएंगे खबर लेकर के। उसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हैं वो जल कदमों से जाते हैं अपने घर की जानिब। अम्मी आमिना ने देखा कि अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं तो आपने सोचा
मेरे अब्दु बाबा अब्दुल मुत्तलिब कुछ ना कुछ खबर जरूर लेकर आ रहे होंगे। आगे बढ़ती है, बढ़ने के बाद आप पूछती है, बाबा जरा ये बताओ, बताइए जरा ये बताइए, मेरा अब्दुल्ला कहाँ है, मेरा अब्दुल्ला अभी तक क्यों नहीं आया, क्या कोई खबर मिली है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी आमिना, जिस अब्दुल्ला का तू इंतजार कर रही थी, अब वो तेरा अब्दुल्ला नहीं आने वाला है। अम्मी आमिना कहती है, बाबा बात क्या है, वजह क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं? अम्मी आमिना से अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी आमिना सुनो सुनो, तेरा अब्दुल्ला जो सफर पे गया था उसका इंतकाल हो गया है, अब वो नहीं आने वाला है। जैसे इतनी बात अम्मी आमिना ने सुनी है, फौरन आपने एक चीख भरी है, आंखों में आंसू लाई हैं। उसके बाद आपने अपने पेट पे हाथ रखा है। उस वक्त मेरे आका अपनी अम्मी आमिना के शिकम में थे, उस वक्त मेरे आका अपनी अम्मी आमिना के शिकम में 2 या 3 महीने के थे। अम्मी आमिना ने अपने पेट पे हाथ रखा है, रखने के बाद आसमान की जानिब निगाह को बुलंद किया है। बुलंद करने के बाद अम्मी आमिना कहती है, मेरे मौला, जो मेरे शिकम में लाल पल रहा है, इसने अभी अपने बाप का चेहरा नहीं देखा, या इसके बाप ने इसका चेहरा देखा। मेरे मालिक, ये मेरे शिकम में जो लाल पल रहा है, क्या ये यतीम पैदा होगा, क्या ये यतीम बनकर आएगा? आवाज आई थी, ऐ मेरी बंदी आमिना, परेशान ना हो, ये जो तेरे शिकम में लाल पल रहा है, ये यतीम बनकर नहीं आएगा, बल्कि सारे यतीमों का सहारा बनकर तशरीफ लाएगा। जभी तो बरेली का ताजदार कहता है, उनकी महक में दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आसे, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा हंसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, गमखार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अम्मी आमिना से अल्लाह ने इरशाद फरमाया, गैब से आवाज आई, मेरी बंदी आमिना परेशान ना हो, तेरे शिकम में जो लाल पल रहा है ना, ये यतीम बनकर नहीं आएगा, बल्कि सारे यतीमों का सहारा बनकर आएगा। और इसी अम्मी आमिना का बयान है मेरे अजीज़, अम्मी आमिना का बयान है। आप कहती हैं, जब मेरा लाल मेरे शिकम में था, मुझे हर महीने कोई ना कोई मुबारकबाद पेश करने के लिए आता और यही कहता था, मुबारक हो आमिना, तेरे शिकम में जो लाल पल रहा कोई आम इंसान नहीं, बल्कि नबियों का ताजदार पल रहा है, नबियों का इमाम पल रहा है। अम्मी आमिना का बयान है, अम्मी आमिना इरशाद फरमाती हैं, हर महीने कोई ना कोई मुबारकबाद देने के लिए आता था। और अज़ीज़ाने मोहतरम, मेरे आका जब अपनी अम्मी के शिकम में आए, अपनी अम्मी के पेट में आए, तो हज़रात मोहतरम गालिबन 5वां या 6ठा महीना था जिस वक्त आप अपनी अम्मी के पेट में थे। एक दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे, जो मेरे आका के दादा हैं, खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे। तवाफ़ करते करते कुछ लोग अब्दुल मुत्तलिब के पास आए। आने के बाद लोगों ने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारी बहू जो आमिना है ये सोग नहीं मनाती। अरब का एक दस्तूर था, जब किसी के शौहर का इंतकाल हो जाता था तो औरतें ना खुशबू लगाती थी, न बनती संवरती थी, न ज़ेबो ज़ीनत किया करती थी, कुछ भी नहीं किया करती थी औरतें। उसके बाद कुछ लोग आए, शिकायत की, अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी बहू जो आमिना है लगता है कि सोग नहीं मनाती है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के आंख में आंसू आ गए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, लोगों आखिर तुम क्या कह रहे हो, मेरी बहू आमिना मेरे बेटे अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती, ये कैसे हो सकता है? तो लोगों ने कहा, हाँ अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारी बहू आमिना बहुत ही खूबसूरत खुशबू लगाती है, बहुत उम्दा इतर लगा करके रास्ते से गुजरती है, अगर वो अब्दुल्ला का सोग मनाती तो इतर लगा के नहीं निकलती। इतनी बात अब्दुल मुत्तलिब ने सुनी ना, आप पलट करके घर आए। आने के बाद आपने अम्मी आमिना मेरे सरकार की वालिदा से हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, बेटी आमिना, क्या तुझे मेरे अब्दुल्ला की याद नहीं आती? क्या तू मेरे अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती? जैसे इतनी बात अम्मी आमिना ने सुनी है, अम्मी आमिना के आंख में आंसू आ जाते हैं। अम्मी आमिना कहती है, बाबा आपने कौन सी दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया है? बाबा मेरा अब्दुल्ला जब से गया हुआ है, मैं अब्दुल्ला के गम में मैंने कभी पेट भर के खाना नहीं खाया, मुझे हमेशा मेरे अब्दुल्ला की याद आती है। बाबा आप ये कैसे कह रहे हैं? तब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, बेटी मक्के के लोग कह रहे तुम्हारी
बहू खुशबू लगाती है, तुम्हारी बहू इत्र लगा करके निकला करती है। इतनी बात अम्मी आमना ने सुनी है। अम्मी आमना कहती है बाबा आप खुशबू की बात करते हैं, मैं कोई खुशबू लगा के नहीं जानती हूँ, बल्कि मेरे शिकम में जो लाल पल रहा है ये इसकी बरकत है। बाबा मैं जिस गली से गुजर जाया करती हूँ वो गली हफ्ते महका करती है। बाबा मेरे शिकम में जो मेरा लाल है ये इसके आने की बरकत है। बाबा अगर आपको यकीन ना हो तो आप तशरीफ लाइए। अम्मी आमिना ने दीवार पे हाथ रखा है। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब से कहती है बाबा इस दीवार को सूंघिए। जब अब्दुल मुत्तलिब ने दीवार को सूंघा है तो दीवार से खुशबू फूट रही थी। उसके बाद भाई अम्मी आमिना है, आपने तकिया को लिया है, लाके अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में पेश किया है। पेश करने के बाद कहती है बाबा इसको सूंघो, देखिए इससे खुशबू आ रही है। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब सूंघते हैं, उससे भी खुशबू आ रही थी। पूछते हैं बेटी ये कैसी खुशबू है? अम्मी आमिना कहती है बाबा इस पे मैंने अपना सिर्फ सर रखा था जिसकी वजह से ये खुशबूदार हो गया है। फिर अम्मी आमिना कहती है बाबा इतना ही नहीं, ये दुपट्टा देखिए, इसको मैंने ओढ़ा था सिर्फ एक मर्तबा, इसको मैंने कई मर्तबा धुला है, लेकिन खुशबू अभी भी इसमें मौजूद है। बेटी ये कैसी खुशबू है? अम्मी आमिना कहती है बाबा मेरे शिकम में जो लाल पल रहा है ये इसकी बरकत है, इसकी वजह से खुशबू है, मैं कोई खुशबू लगा के नहीं चलती हूँ। और बाबा यहीं तक मामला महदूद नहीं है। बाबा जब आप खाने काबा में चले जाते हैं, जब घर पे मेहमान आते हैं, जब पानी की जरूरत होती है, तमाम औरतें कुएं पे पानी भरने के लिए डोल और रस्सी लेकर के जाती हैं। मैं डोल और रस्सी लेकर के नहीं जाती हूँ, मैं सिर्फ बाल्टी लेकर के जाती हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ कुएं के करीब, जैसे ही मैं कुएं की जानिब झांकती हूँ वो कुएं का पानी जो नीचे रहता है, जैसे मेरा झांकना होता है कुएं का पानी फौरन ऊपर आ जाता है। ये मेरे लाल की बरकत है। अब्दुल मुत्तलिब सुनते हैं, कहते बेटी आमिना क्या इतना बड़ा मर्तबा, इतना बड़ा रुतबा मेरे लाल का है जो आने वाला है? अम्मी आमिना कहती है बाबा यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि मैं जिस रास्ते से गुजरती हूँ पत्थर भी कहा करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूलिल्लाह। या बाबा अब्दुल मुत्तलिब सुनो, मैं जिस रास्ते से गुजरती हूँ पत्थर भी सलाम भेजा करते हैं, मेरे मुझ पर सलाम भेजते हैं, मेरे लाल पे सलाम भेजा करते हैं। अजीज़ान ग्रामी वक़ार आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका वो ज़ात मुबारका है। अब वो वक्त करीब आया जब मेरे आका की विलादत का वक्त करीब था, मेरे आका की पैदाइश का वक्त जब करीब आया, अम्मी आमिना सोचने लग जाती है काश अगर मेरा अब्दुल्ला आज होता तो आज हमें किसी का चेहरा ना देखना पड़ता, आज किसी का सहारा हमें लेने की जरूरत ना होती। इतना सोच ही रही थी, अचानक आपने देखा, आप कहती हैं कि फशक्कल जदार हदीस पाक के अल्फाज हैं, यानी दीवार फट जाती है, घर की दीवार फटी है, तीन एकदम लंबी कदम की औरतें आती हैं, लंबे कद की औरतें आती हैं। उन तीनों औरतें आने के बाद हज़रत आमिना कहती है मैंने पहली औरत से पूछा ऐ आने वाली खातून जरा ये बताओ आखिर तुम कौन हो? तो उस आने वाली खातून ने कहा था आमिना परेशान ना हो, मैं कोई और नहीं बल्कि आदम की बीबी हव्वा हूँ, तुम्हारे शिकम में जो लाल पल रहा है इसके विलादत का वक्त करीब है, हम मुबारकबाद देने के लिए आए हुए हैं। दूसरी औरत से आपने पूछा था आप कौन है? तो दूसरी औरत ने यही कहा था मैं इब्राहिम की बीबी हाजरा हूँ, मैं मुबारकबाद देने के लिए आई हूँ। तीसरी खातून से आपने पूछा था आप कौन है जो आप आई हुई हैं? उसके बाद अजीज़ाने मोहतरम तीसरी खातून ने भी यही कहा था वो आमिना मुबारक हो, मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि ईसा की माँ मरियम हूँ, तुम्हारे बच्चे जो पैदा होने वाला है उसके मुबारकबाद देने के लिए आई हूँ। अजीज़ाने मोहतरम इधर तमाम औरतें आती जा रही हैं। उसके बाद हज़रात मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्रील अमी को हुक्म फरमाया ऐ जिब्रील इधर आओ। हज़रत जिब्रील ने कहा जी मेरे मौला। अल्लाह ने इरशाद फरमाया ऐ जिब्रील जन्नत को सजा दो। अल्लाह ने जब जिब्रील से कहा जन्नत को सजा दो, जिब्रील ने कहा था मेरे मौला जन्नत तो सजी सजाई हुई जगह को कहते ही है, जन्नत सजाने की क्या जरूरत है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया आज मेरे हबीब की आमद हो रही है, हर चीजों को सजा दी जाए। उसके बाद ऐ जिब्रील सुनो तुम जाओ मेरे हबीब के इस्तकबाल के लिए जमीन पर जाओ और तने तनहा नहीं जाना है बल्कि अपने साथ 1 लाख फरिश्ते को भी ले जाना है। मिकाइल को भी कह दो, इसराफील को भी कह दो, इजराइल को भी कह दो कि तमाम फरिश्ते मेरे महबूब की आमद के लिए जाएं, मेरे महबूब का इस्तकबाल करें, इसलिए कि मेरा महबूब दुनिया में आ रहा है। हज़रत जिब्रील अमी कहते हैं ऐ मेरे मौला मैं जब भी जाऊंगा 1 लाख फरिश्तों को भी ले जाऊंगा, मिकाइल जाएंगे 1 लाख फरिश्ते ले
जाएंगे, इजराइल जाएंगे, 1 लाख फरिश्ते ले जाएंगे, इसराफील जाएंगे, 1 लाख फरिश्तों के साथ जाएंगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया हाँ हाँ 1 लाख फरिश्तों के साथ जाना है। उसके बाद अजीज़ाने ग्रामी वक़ार होता क्या है, जिब्रील 1 लाख फरिश्ते के साथ हाजिर हुए, मिकाईल 1 लाख फरिश्ते के साथ हाजिर हुए, इसराफील 1 लाख फरिश्ते के साथ हाजिर हुए। हज़रत इजराइल आए, आने के बाद आपने कहा था मेरे मौला मेरी ड्यूटी तो तूने अलग लगा रखी है, मेरी ड्यूटी तो वो ड्यूटी है मैं लोगों की रूह निकालता हूँ, मेरा काम तो वो है कि मैं आज कितने घरों को वीरान कर दूंगा, कितने बच्चों को यतीम करना मेरा काम है, कितनी औरतों को अभागन करना मेरा काम है, आज कितने घर को वीरान करना है मुझे। मेरे मौला मेरी ड्यूटी ये है कि मैं लोगों की रूह को निकालूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया था ऐ इजराइल ऐ मलकुल मौत सुनो, आज मेरे महबूब की आमद हो रही है। आज किसी घर में मातम नहीं होना चाहिए, बल्कि हर घर में खुशियां होना चाहिए, हर घर में खुशियां होना चाहिए, क्योंकि मेरे महबूब की आमद हो रही है। ऐ जिब्रील सुनो, आज महबूब की आमद के सदके में हमने सबको जिंदगी की खैरात अता कर दी है, सबको जिंदगी का परवाना अता कर दिया है। जिब्रील तुम भी, इजराइल तुम भी जाओ, ऐ मलकुल मौत तुम भी जाओ। जिब्रील ने कहा था ऐ मेरे मौला आखिर जाऊंगा तो क्या कहते हुए जाना है, खामोशी के साथ जाना है या कुछ कहते हुए जाना है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया था जिब्रील जब गए थे तो खामोशी के साथ गए थे, लेकिन आज जाना है तो खामोशी के साथ नहीं जाना है, बल्कि कुछ कहते हुए जाना है। हज़रत जिब्रील ने कहा था मेरे मौला क्या कहते हुए जाना है, गोया कि हम गुनहगारों की जुबान में हज़रत जिब्रील अमी ये कहते हुए आ रहे थे सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। हज़रत जिब्रील अमी आए हैं, तमाम फरिश्ते आए हैं। मेरे आका की विलादत बासआदत हुई है, मेरे आका की जब पैदाइश मुबारक हुई, मेरे आका जब पैदा हुए, पैदा होने के बाद अजीज़ाने ग्रामी वक़ार आम तौर से औरतों की आदत हुआ करती है कि वो अपने बच्चों को देखा करते हैं मेरा बच्चा कितना खूबसूरत है, मेरे बच्चे का चेहरा कैसा है, मेरा बच्चा कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है। हज़रत अम्मी आमिना बयान फरमाती है जब मेरा लाल पैदा हुआ मैंने सोचा कि अपने लाल की आंखों की जानिब देखूं। जब मैंने अपने लाल की आंखों की जानिब देखा तो मैंने क्या देखा, मेरे लाल की आंख में सुरमा लगा हुआ था। उसके बाद मैंने सोचा कि लाओ मैं अपने लाल की जानिब देखूं, तो मैं क्या देखती हूँ, मेरे लाल को गुस्ल देकर पैदा किया गया है। और उसके बाद मैंने सोचा कि लाओ मैं अपने लाल को सूंघूं, मेरा लाल महकता कैसे है। जब मैंने अपने लाल को सूंघा तो ऐसा लग रहा था कि मुझको अंबर की खुशबू फूट रही हो। फिर उसके बाद अम्मी आमिना का बयान है, अम्मी आमिना कहती है उसके बाद मैंने फिर अपने लाल की जानिब निगाह दौड़ाई तो मैंने सोचा कि देखूं मेरा लाल क्या कर रहा है। जब मैंने निगाह उठाई तो मैंने देखा मेरा लाल अपनी पेशानी को सजदे में रखे हुए है और उसके बाद कुछ उसके मेरे लाल के लम्हाए मुबारक हरकत कर रहे हैं। अम्मी आमिना का बयान है जब मैंने कान लगाया तो उस वक्त ये सदा आ रही थी रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मेरे मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मेरे मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। मेरे आका पैदा हुए हैं, सबसे पहले अपने खानदान वालों को याद नहीं किया मेरे आका ने, रिश्तेदारों को याद नहीं किया है, न किसी और को याद किया है। अगर सबसे पहले किसी को याद किया है तो हम गुनहगारों को याद फरमाया है, रब्बे हबली उम्मती कहा है। इसलिए कि शायर कहता है मांगे शब्बर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफ़ा, हम करें आराम तकलीफें उठाएं मुस्तफ़ा, बात तखलीके दवालम खालिके कुल ने कहा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाएं मुस्तफ़ा। अजीज़ाने ग्रामी वक़ार मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो सबसे पहले हम गुनहगारों को याद फरमाया है मेरे अजीज। उसके बाद हज़रत दाई हलीमा ने मेरे आका को दूध पिलाया। उसके बाद मेरे आका 6 साल तक अपनी अम्मी के साथ रहे, मुसलसल 6 साल तक। 6 साल के बाद मेरे आका की अम्मी हज़रत आमिना का इंतकाल हो जाता है। वो यूँ करके हुआ मेरे आका अपनी अम्मी के साथ अपने ननिहाल यानी मदीने शरीफ गए हुए थे। वापसी के मौके पर मकाम अबवा में अम्मी आमिना की तबीयत ख़राब हो जाती है। जब अम्मी आमिना की तबीयत नासाज हुई, अम्मी आमिना की तबीयत ख़राब हुई, उस वक्त आपकी एक खादमा थी उम्मे ऐमन थी। आपने उम्मे ऐमन को अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद आपने उम्मे ऐमन से कहा था ऐ उम्मे ऐमन अब मेरे लगता है जाने का वक्त करीब आ गया है, अब तुम मेरे लाल का ख्याल रखना, अब मेरे लाल को देखना। ऐ उम्मे ऐमन सुनो सुनो, मेरे इंतकाल के बाद कभी मेरे लाल को यतीमे का दर्द ना होने देना, कभी मेरे लाल को
माँ के ना होने का एहसास ना होने देना। इतनी बात उम्मे ऐमन से अम्मी आमिना ने कही है। उसके बाद मेरे आका को अम्मी आमिना ने अपनी गोद में लिया था। लेने के बाद मेरे आका से अम्मी आमिना ने कहा था, मेरे लाल आ मैं तुझे अपने पास बिठा लूँ। अम्मी आमिना ने प्यारे आका को मोहब्बत करना शुरू किया। जब मोहब्बत करना शुरू किया, कभी आंखों का बोसा दे रही है, कभी रुखसार को चूम रही है, कभी पेशानी का बोसा दे रही है। उसके बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अम्मी जान आखिर ये इस तरीके से आज मोहब्बत करने की वजह क्या है? आप इस कदर मुझसे मोहब्बत क्यों कर रही हैं? अम्मी आमिना ने कहा था, मेरे लाल हो सकता है इसके बाद मैं तुम्हारा चेहरा ना देख सकूं, ना तुम मेरा चेहरा देख सको। इतनी बात मेरे मुस्तफ़ा ने सुनी है। मेरे आका की आंख में आंसू आ जाते हैं। मेरे अजीज माँ हुआ करती है, माँ का दर्द बहुत हुआ करता है, इसलिए कि मेरे अजीज माँ का दर्द आज तक कोई इंसान एहसास नहीं कर सकता है। इसलिए कि अगरचे आपसे मोहब्बत के दम भरने वाले मोहब्बत के नाम पर ये कह दें कि हम आपके नाम पर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर देंगे, लेकिन मेरे अजीज उस मोहब्बत में झूठ हो सकता है, मिलावट हो सकती है। लेकिन मेरे अजीज इस दुनिया में अल्लाह ने एक ऐसा दिल भी बनाया है जो माँ के पास हुआ करता है। दुनिया में आप जो खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, दुनिया की मार्केट में जो आप लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी मार्केट नहीं बनी है जहां माँ का दिल बिका करता हो और खरीदने वाला खरीदा करता हो। इसलिए कि मेरे अजीज आपके दोस्त अहबाब आपसे मोहब्बत का दावा करें, उनके मोहब्बत में खोट हो सकता है, मिलावट हो सकती है, लेकिन माँ की मोहब्बत में कभी खोट नहीं हो सकता, कभी मिलावट नहीं हो सकती। इसलिए कि मेरे अजीज माँ बाप के साथ मोहब्बत रखनी चाहिए, माँ बाप के साथ उल्फत रखनी चाहिए। इसलिए कि जब तक माँ बाप दुनिया में रहते हैं हमें एहसास तक नहीं होता है, लेकिन जिस दिन यही चारपाई उठ करके घर से जाएगी उस दिन इंसान को एहसास होगा कि माँ बाप की कमी होती क्या है, माँ बाप का दर्द होता क्या है, माँ बाप कहते किसे हैं। अजीज़ान ग्रामी वकार, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, माँ बाप की दुआ मकाम कबूलियत में अंबियाए किराम के दुआओं के बराबर हुआ करती है। जिस तरीके से नबियों की दुआएं रद्द नहीं की जाती है, इसी तरीके से माँ बाप की दुआएं भी नहीं रद्द की जाती है। अजीज़ान मोहतरम, बस थोड़ी देर माँ बाप के हवाले से फिर अपनी मौजू पे आपके सामने आता हूँ। यही वो माँ बाप है। अजीज़ान मोहतरम, आप लाख तो जिक्र रख ले, लाख नमाजें पढ़ ले, लाख सजदे कर ले, मेरे अजीज यहाँ की मस्जिदों की बात नहीं कर रहा हूँ। आप खाने काबा में जा करके सारी जिंदगी सजदे में सर रख कर, सर पटक पटक कर मर जाओ। कसम खुदा की मेरे अजीज, अगर तुम्हारी माँ तुमसे नाराज है, तुम्हारा बाप तुमसे दुखी है, तुम्हारे वजह से तुम्हारे माँ बाप के आंसू निकले हैं, तो तुम्हारी सारी इबादतें, सारी रियाजतें तुम्हारे चेहरे पे मार दिए जाएंगे। अमा जन्नत तो दूर की बात है, जन्नत की महक भी ना पा सकोगे। जभी तो शायर कहता है, माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी, ममता से भरी प्यार की सूरत न मिलेगी, और आंचल को उठा करके दुआ जो भी माँ कर दे, दुनिया हो या उकबा हो, कहीं जिल्लत न मिलेगी। और माँ बाप को तकलीफ जो देते हैं वो सुन ले, सरकार की महशर में शफाअत न मिलेगी, सरकार की महशर में शफाअत न मिलेगी। नारे रिसाल, सरकार की आमद, आका की आमद, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, मैंने आपके सामने बताया कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आपका पीर आपके हक में दुआ करे। अगर आप चाहते हैं कि कामयाबी आपके कदमे नास का बोसा दे, आप कामयाब हो जाएं, तो अगर कोई दुआ गारंटेड है तो माँ बाप की दुआ है। आपका पीर आपके हक में दुआ करे, कोई गारंटी नहीं कबूल हो कि ना कबूल हो। आपके गांव के इमाम साहब मौलाना सलीम साहब से आप दुआ करवाएं, कोई गारंटी नहीं कबूल हो कि ना कबूल हो। आप हमसे दुआ करवाएं, कोई गारंटी नहीं कबूल हो कि ना कबूल हो। मेरे अजीज, आप चाहे पीर से किसी पीर साहब से दुआ करवाएं, चाहे मुफ्ती साहब से दुआ करवाएं, चाहे कारी साहब से दुआ करवाएं, चाहे हाफिज साहब से दुआ करवाएं, चाहे किसी से भी आप दुआ करवाएं, कोई गारंटी नहीं कि वो दुआ कबूल हो कि ना कबूल हो। लेकिन मेरे अजीज, मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो कामयाबी तुम्हारे कदमे नास का बोसा दे, तुम बुलंदो बाला होते हुए नजर आओ, तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अगर माँ बाप है घर में तो माँ बाप के कदमों को मसल कर थाम लो। कसम खुदा की, अगर माँ बाप ने दिल से दुआ दे दिया तो यकीनन ये दुआ बाबे इजाबत से टकराती हुई नजर आएगी और तुम कामयाबो कामरान होते हुए नजर आओगे। लेकिन शर्त उस वक्त है जब माँ बाप के साथ तुम अच्छा सलूक करोगे, माँ बाप तुम्हारे हक में दुआ करेंगे, तब तुम
जाकर के कामयाब होगे। वरना मेरे अजीज देखा ये जाता है, अगर बच्चे चंद पैसे कमाने लग जाते हैं, अगर चंद रुपए आ जाते हैं बच्चों के पास, और अगर माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, अगर बच्चे जवान बेटे दो चार हैं, आपस में जब कोई बातें करते हैं कि फला काम करना है, अगर उसमें बूढ़ा बाप बोल दिया करता है, बोलता है बेटा ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो वही जवान बेटा जो चंद पैसे कमाने लग जाता है वही अपने बूढ़े बाप से कहता है अब तुम बुढ़ापे की दहलीज कब पहुंच चुके हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है, तुम नहीं समझ पाते हो, तुम बीच में दखल अंदाजी ना किया करो, तुम बीच में ना बोला करो। ओ नादान, किसको तू कह रहा है, किस बाप को तू कह रहा है? अरे वो बाप तो उस वक्त तेरी बोली को समझता था जब तुझे बोलने का सलीका नहीं मालूम था, जब तुझे बोलने का तरीका नहीं मालूम था, जब तुझे प्यास लगती थी तो खुद से पानी नहीं मांग सकता था, जब तू छोटा था उस वक्त जब तू रोता था तेरा बाप समझ जाया करता था मेरे बेटे को प्यास लगी हुई है, मेरे बेटे को पानी की प्यास लगी हुई है, उस वक्त तेरा बाप समझ जाया करता था। लेकिन अफसोस का मकाम मेरे अजीज उस वक्त होता है जब घर में बातें होती हैं और बाप बोल देता है बीच में, तो बच्चे यही कहते हैं तुम बुढ़ापे की दहलीज को पहुंच गए हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मेरे अजीज चंद पैसे कमाने के बाद माँ बाप के साथ इस तरीके से पेश आना, ये मेरे अजीज आप नमाजें कितनी भी पढ़ ले कोई भी काम चीज आने वाली नहीं, इसलिए कि मैं अपने बाप की बात नहीं बता रहा हूँ, रसूल पाक की बात बता रहा हूँ। सारी कायनात की बातें झूठी हो सकती है लेकिन आमिना के लाल का फरमान झूठा नहीं हो सकता है। जमीन तहोबाला हो सकती है, आसमान तहोबाला हो सकता है, आसमान का निजाम जमीन का निजाम दरहम बरहम हो सकता है, लेकिन आमिना के लाल का फरमान झूठा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया है अगर माँ बाप को सता करके कोई इंसान सोचे कामयाब हो जाए तो हरगिज वो कामयाब नहीं हो सकता है, हरगिज वो कामयाब नहीं हो सकता है। मेरे अजीज एक बाप होता है कि अपने बच्चे की परवरिश के लिए कहां से कहां नहीं जाता है, गैरों के यहाँ मजदूरी करता है, गैरों की नौकरी करता है, गैरों की गालियां सुनता है, किस लिए सुनता है? एक बच्चे की परवरिश करने के लिए, अपने बेटे की परवरिश करने के लिए मेरे अजीज अपने परदेश को छोड़ करके, अपने शहर अपने गांव के दोस्त अहबाब को छोड़ करके, उनकी मोहब्बतों को छोड़ करके परदेश चला जाता है। किसकी खातिर चला जाता है? अपनी औलाद की खातिर चला जाता है। सख्त से सख्त गर्मी होने के बावजूद एक बाप काम करता है ताकि अपने बच्चे की परवरिश कर सके। जितनी भी सख्त धूप रहती है सारे सख्ती को वो बर्दाश्त करता है। अगर ईद का मौसम आता है, अगर बच्चा है कि बाप से कर देता है, डिमांड कर देता है अब्बू जान मुझे 2 जोड़ी कपड़े ईद पे चाहिए, तो बेटा बाप ओवरनाइट ड्यूटी किया करता है और अपने मालिक से कहता है मेरे मालिक मुझसे ओवर टाइम ड्यूटी ले ले। मालिक कहता ओवर टाइम ड्यूटी लेने की वजह क्या है? तो बाप यही कहता है मेरे बच्चे ने ईद पर मुझसे 2 जोड़े कपड़े मांगे हैं, मेरे बच्चे को 2 जोड़े कपड़े देने हैं। अजीजाने ग्रामी वकार, बाप रात रात जाग करके बच्चे की परवरिश करता है और मेरे अजीज जिस तरीके से मोहब्बत करता है उस तरीके से कोई नहीं कर सकता। और मेरे अजीजाने ग्रामी वकार, जिस तरीके से माँ बाप अपने बच्चे से मोहब्बत करते हैं कोई नहीं कर सकता है। अगर आप अंदाजा ना लगाए हो तो लगा लीजिएगा मेरे नौजवानों, मेरे दोस्तों, जब आप कमा करके बाहर परदेश से आते हैं तो आपके बीबी की निगाह आपके सूटकेस पर रहती है, आपके पड़ोसियों की निगाह आपके सामान पर रहते हैं, आपके भाई की निगाह आपके जेब पर रहती है, लेकिन माँ की निगाह रुपये पैसे पर नहीं होती है, लालो जवाहरात पर नहीं होती है। माँ की निगाह अपने लाल के चेहरे पे हुआ करती है। मेरा लाल कमजोर तो नहीं हुआ है, मेरा लाल दुबला पतला तो नहीं हो गया है। अजीजाने ग्रामी वकार, लाल परदेश में रहता है, बेटा परदेश में रहता है। अगरचे बच्चे अपने माँ बाप से ना बताए, तबीयत खराब होती है, लेकिन माँ हुआ करती है, माँ जान जाया करती है। मेरे अजीज दर्द पूछो, मेरे मुस्तफ़ा से पूछो माँ का दर्द क्या होता है। मेरे अजीज मेरे मुस्तफ़ा से कोई पूछे ना, यही मेरे आका की ज़ाते मुबारक थी। मेरे आका एक मर्तबा जा रहे थे, यही मक्के की सरजमीन थी। अबू जहल ने मेरे मुस्तफ़ा के सर पे पत्थर मारा था। मेरे आका के सर पे जब पत्थर मारा, मेरे आका के सर से खून बहना शुरू हो जाता है। मेरे आका जाते हरम शरीफ में चले जाते हैं। अमीर हमजा मेरे सरकार के चचा, उस वक्त आप ईमान नहीं लाए थे, आप शिकार से वापस आए। आने के बाद अमीर हमजा की जो खादमा थी, जो बांदी थी, वो खाना लेकर के आई। आने के बाद उसने कहा था लगता है सरदार कुरैश की तलवारों में जंग लग गया है। अमीर हमजा ने इतनी बात सुनी, सुनने के बाद आपने कहा था वो खातून आखिर तू कहना क्या चाहती है, आखिर तू क्या कहना चाहती है? उसके बाद उस खातून ने कहा था वो अमीर हमजा सुनो तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को अबू जहल ने मारा है। जैसे इतनी बात अमीर हमजा ने सुनी है, आप गुस्से के आलम में खड़े होते हैं, आपने खाने
को छोड़ा है, आप उस जगह गए हैं जहां अबू जहल था। आपने तलवार के दस्ते से अबू जहल के सर पे मारा। मारने के बाद आपने यही कहा था, क्या तू समझ रहा है मेरे भतीजे का कोई नहीं है? आज भी उसका चचा जिंदा है। हालांकि उस वक्त अमीर हमजा ईमान नहीं लाए थे। उसके बाद अमीर हमजा ने पूछा, ऐ लोगों जरा ये बताओ मेरा भतीजा मोहम्मद कहाँ गया? किसी ने बताया हरम शरीफ में है, सारों कतार रो रहा है, सजदे में सर को रखे हुए है। अमीर हमजा आए। आने के बाद अमीर हमजा ने कहा था, भतीजे मोहम्मद अपने सर को सजदे से उठा लो, मैं तुम्हारा बदला लेकर के आ रहा हूँ। मेरे मुस्तफ़ा हैं, अपनी पेशानी को सजदे में रखे हुए हैं। फिर उसके बाद अमीर हमजा ने कहा था, 3 मरतबा अमीर हमजा ने कहा, लेकिन मेरे आका है हज़ारों कतार रोते हुए जा रहे हैं, अपनी पेशानी को सजदे में रखे हुए हैं। अमीर हमजा ने मेरे मुस्तफ़ा के बाजू को पकड़ा है। पकड़ने के बाद खड़ा किया। उसके बाद अमीर हमजा कहते हैं, ऐ भतीजे मोहम्मद परेशान न हो, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। उस वक्त मेरे आका ने एक तारीख साज जुमला कहा था, मेरे अजीज जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं ना, दर्द उस वक्त होता है जब इस दुनिया से चारपाई उठ जाती है। जब चारपाई घर से उठ के चली जाती है ना, उस वक्त एहसास होता है। अगर चारपाई घर पे रहती है ना, अगर माँ बाप बोलते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। रात के 12 बजे 1 बजे वापस आते हैं, सब सो जाया करते हैं, लेकिन माँ नहीं सोती है। पता नहीं मेरा लाल कहाँ है, कब आएगा। अगर तुम आते हो लेट तो माँ बाप बोला करते हैं, माँ बाप डांट दिया करते हैं, तुम्हें बुरा लगता है। लेकिन जब यही चारपाई घर से उठ करके चली जाएगी मेरे अजीज, तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं होगा, तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं होगा। चाहे तुम रात के 1 बजे आओ, चाहे रात के 2 बजे आओ, चाहे रात के 3 बजे आओ, तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं होगा। तुम चाहे जब आओ, तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं होगा। उसके बाद मेरे मुस्तफ़ा से अमीर हमजा ने कहा था, भतीजे मैंने तेरा बदला ले लिया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, चचा जान आखिर ये बताओ, क्या आज मेरी अम्मी आमिना होती तो क्या इसी तरीके से मक्के के लोग मुझे सताते? या चचा जान आखिर ये बताइए कि आज मेरे बाबा अब्दुल्ला होते तो क्या किसी में इतनी ताकत थी कि वो मेरी जानिब उंगली उठा सकता? जिस तरीके से आज अबू जहल ने मुझे मारा है, अगर मेरे बाप अब्दुल्ला होते तो किसी में इतनी ताकत न थी कि मेरी जानिब उंगली का इशारा कर देता। आज भी मेरे अजीज, अगर बाप जिंदा रहता है ना, अगरचे बूढ़ा हो जाए, बच्चे पे कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले बढ़ करके बाप ही मुकाबला किया करता है, आगे बढ़ करके बाप ही सामना करता है। अगरचे उसके अंदर ताकत कुव्वत ना हो, लेकिन हर आने वाली परेशानी को अपने ऊपर ले लिया करता है, बेटे पे आने वाली हर मुसीबत को अपने ऊपर ले लिया करता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, चचा जान ये बताओ, अगर आज मेरे बाबा अब्दुल्ला होते और मेरी अम्मी आमिना होती तो क्या इसी तरीके से मुझे सताया जाता, इसी तरीके से मुझे मारा जाता? मेरे आका ने इतनी बात जब अमीर हमजा से कही है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, चचा जान आपने बदला लिया, मैं इससे खुश नहीं हूँ। अमीर हमजा कहते हैं, मेरे भतीजे मोहम्मद आखिर ये बताओ तुम किस बात से खुश होगे? मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, चचा जान आपका भतीजा तो उस वक्त खुश होगा जब आप इस्लाम का कलमा पढ़ लेंगे, इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाएंगे। इतनी बात मेरे मुस्तफ़ा ने कही है। फौरन अमीर हमजा का तेवर बदला है। उस वक्त नाम, अब तक तो नाम लेकर पुकार रहे थे, फिर कहते हैं या रसूल अल्लाह अब देर ना करिए, हमें भी अपने दामन करम में ले लीजिए, हमें भी इस्लाम का कलमा पढ़ा लीजिए। हजरत अमीर हमजा ने इस्लाम का कलमा पढ़ा है। अजीज़ान ग्रामी वक़ार, माँ बाप हुआ करते हैं। मैंने आपसे कहा ना कि जब आप परदेश से कमा के आते हैं, लोगों की निगाह रुपये पैसे सब कुछ पे होती है, और जब आप परदेश में रहते हैं आप कहते हैं माँ बाप दिल के हाल को नहीं जानते। माँ बाप अपनी औलादों के दिल के हाल को जाना करते। मेरे अजीज, हमने आजमाया है, मैंने ये अंदाज़ा लगाया है, अगर आप परदेश में रहते हैं ना, आपकी तबीयत खराब रहती है, आप अपने अम्मी के पास फ़ोन करते हैं या अब्बू के पास फ़ोन करते हैं, आपकी तबीयत खराब रहती है, माँ पूछती है मेरे लाल बता तेरी तबीयत कैसी है? और जब फ़ोन आता है ना, माँ ये नहीं पूछती मेरे लाल कितना कमाया और कितना बचाया, मेरे लाल माँ यही पूछती है मेरे लाल आखिर ये बता तूने खाया कि कहीं नहीं खाया, नाश्ता किया कि नहीं किया। कमाने के बारे में नहीं पूछती है, बचाने के बारे में नहीं पूछती है, सबसे पहले अगर पूछती है किसी चीज़ के बारे में तो ये पूछती है मेरे लाल तूने नाश्ता किया कि नहीं किया, तूने कुछ खाया कि नहीं खाया। अगर तबीयत खराब रहती है हम माँ के पास फ़ोन करते हैं, माँ पूछती है मेरे लाल ज़रा ये बता तेरी तबीयत कैसी है, तो हम छुपा लेते हैं, इसलिए छुपा लेते हैं कि अगर मैं माँ से बता दूंगा माँ परेशान हो जाएगी। हम नहीं बताते, हम यही कहते हैं अम्मी जान तबीयत ठीक है, हम खैरो आफियत से हैं। माँ कहती मेरे लाल जब तेरी तबीयत ठीक है तो मेरा दिल पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है, मुझे
उलझन पता नहीं क्यों हो रही है। मेरे लाल जब तेरी तबीयत ठीक है तो मेरा दिल पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है। मेरे लाल सच सच बताना तेरी तबीयत कैसी है। बच्चे से माँ पूछती है। मेरे अजीज माँ माँ हुआ करती है। माँ दिल के हाल को जान जाया करती है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं, कामरानी चाहते हैं तो दर दर की ठोकरें खाने की जरूरत नहीं आपको। आपकी माँ जिंदा है, आपका बाप जिंदा है। कदमों में रख दो अपने सर को। हजार गलतियां कर दो, हजार गलतियां करके आओ। कसम खुदा की कोई नहीं माफ करेगा, लेकिन माँ का दिल हुआ करता है। हजार गलतियां करके आओगे, सिर्फ एक मर्तबा माँ के कदमों में अपने सर को रख दो और यही कह दो, माँ अगर तू नहीं माफ करेगी तो कौन माफ करेगा। कसम खुदा की माँ माँ हुआ करती है। माँ तुम्हारे हजार गलतियों को माफ कर देगी। जब माँ राजी हो जाएगी तो मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। जब मदीने वाला मुस्तफा राजी होगा तो परवरदिगारे आलम भी राजी हो जाएगा। लेकिन मेरे अजीज, अफसोस का मकाम उस वक्त होता है जब एक माँ अपने 10 औलादों को गैरों के यहाँ मजदूरी करके, गैरों के यहाँ नौकरी करके, पाल पोस करके जवानी की दहलीज पर खड़ा कर देती है। अब वही जब 10 बच्चे जवानी की दहलीज पे कदम रख देते हैं, उनसे एक माँ नहीं देखी जाती है। बड़ा वाला कहता माँ को तू संभाल, उसके बाद वाला कहता माँ को तू संभाल, उसके बाद वाला कहता माँ को तू संभाल। मेरे अजीज, अफसोस का मकाम होता है। एक माँ अगर शौहर का इंतकाल हो जाता है, यानी बाप का इंतकाल हो जाता है, तो माँ गैरों के यहाँ मजदूरी करती है, गैरों के यहाँ नौकरी करती है, क्या से क्या नहीं करती है। बस एक बात सुने, उसके बाद अपने मौजू पे आता हूँ। मेरे अजीज, दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन वारी को सल्लम सलातन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मोहतरम, मैं बात अर्ज़ कर रहा था आपके सामने, माँ अगर शौहर का इंतकाल हो जाए, बाप का इंतकाल हो जाए तो गैरों के यहाँ मजदूरी करके, काम करके बच्चों की परवरिश करती है। इसी तरीके से एक मरतबा 2 साथी एक साथ बैठे हुए थे। एक ने दूसरे से कहा, मेरे अजीज मैं मर चुका हूँ। उसके दोस्त ने कहा, आखिर तू कैसी बातें कर रहा, तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? आखिर तू मेरे सामने बैठा हुआ है, तू कैसे ये बात कर रहा है कि मैं मर चुका हूँ? तो उसके साथी ने कहा था, बात कोई और नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि एक वक्त ऐसा था, आज अल्लाह ने मुझे नवाजा है, लेकिन एक वक्त ऐसा था मेरे घर में गरीबी थी, मेरे बाप का इंतकाल हो गया था, मेरी माँ के पास एक सिलाई मशीन थी, मेरी माँ उसी से मेरी परवरिश किया करती थी। एक मरतबा स्कूल में फीस लगा था, मैंने अपनी माँ से कहा था, अम्मी जान टीचर ने कल स्कूल में फीस मांगा है। मेरी माँ, मैंने जब अपनी माँ से इतनी बात कही, मेरी माँ के पास सिलाई मशीन थी, मैं इतना कह करके सो गया। रात के 1 बजे अचानक मेरी आँख खुलती है, मैंने क्या देखा, किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। जब मैं उठा, उठ के मैंने देखा कि मेरी माँ है, वो कपड़ा सिल रही है, सुई में धागे को डाल रही है, लेकिन जा नहीं रहा है। उसके बाद उठ करके मैं अपनी माँ के करीब गया। जब माँ के करीब गया, फौरन मेरी माँ ने देखा, अपने आँख से आंसू को पोंछ लिया। मैंने कहा, अम्मी जान इतनी रात को तुम्हें सिलाई करने की क्या जरूरत आन पड़ी? मेरी माँ ने कहा था, मेरे लाल कल तेरी फीस भरनी है, तेरे फीस का इंतजाम करना है, इसलिए मैंने सोचा रात में सिल दूंगी, तेरे फीस का इंतजाम हो जाएगा। उसने कहा था, मेरे अजीज उस वक्त मेरे घर पे गरीबी थी, जब मैं आता था मेरी माँ मुझसे कहती थी, मेरे लाल दूध पी ले, कुछ खा ले। मैं नहीं खाता पीता था, मैं सो जाता था, लेकिन जब सुबह को उठता था मैं अपने मुंह में दूध की शीरनी को महसूस किया करता था। मैं स्कूल से आता था, अपने बस्ते को, अपने झोले को इधर उधर फेंक दिया करता था और फर्श पर लेट जाया करता था, लेकिन जब सुबह मेरी आंख खुलती थी मैं अपने आप को बिस्तर पे पाता था। मेरी माँ ने मेरी इतनी खिदमत की, लेकिन आज अल्लाह ने मुझे नवाजा है, आज मेरी माँ नहीं है, तो अभी भी सवेरा है। मेरे अजीज दोस्तों, अपने माँ बाप की खिदमत करो, इनकी खिदमत कर लो, वरना जिस दिन ये चारपाई उठ करके चली जाएगी मेरे अजीज, उस दिन आपको अफसोस होगा, उस दिन आपको अफसोस होगा। अफसोस करने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा। तो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था, अजीज़ाने ग्रामी वकार, अम्मी आमिना ने मेरे सरकार को अपनी गोद में लिया था, मोहब्बत किया, प्यार किया। उसके बाद मेरे आका इरशाद
इरशाद फरमाते हैं, अम्मी जान ये मोहब्बत करने की वजह क्या है? अम्मी आमना ने कहा था मेरे लाल हो सकता है इसके बाद शायद मैं तुम्हारा चेहरा ना देख सकूं, ना तुम मेरा चेहरा देख सको। अम्मी आमना से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अम्मी जान आखिर ये तुम क्यों कह रही हो? अम्मी आमना ने कहा था मेरे इंतकाल का वक्त करीब है। अजीजा ने गरामी वकार, इतनी बात कहने के बाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है, मेरे आका को अम्मी आमना ने उम्मे ऐमन के हवाले किया था। उम्मे ऐमन के हवाले किया मकामे अबवा में। मेरे अजीज वहाँ बस्ती नहीं थी, चटियल मैदान था। 6 साल की उम्र मेरे आका की है। मेरे आका की अम्मी का इंतकाल हो जाता है। मेरे आका ने 6 साल की उम्र में अपनी अम्मी की कब्र को तैयार किया था। इंसान अंदाजा लगाए 6 साल की उम्र होती कितनी है, लेकिन कुर्बान जाए मुस्तफ़ा की ज़ात मुबारका पर, जब 3 माह के अपनी अम्मी के शिकम में थे तब बाप अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ था। जब 6 साल के हुए तो अम्मी आमिना का मकाम अबवा में इंतकाल हुआ है। मेरे मुस्तफ़ा अपने दस्ते मुबारका से अपने अम्मी आमिना के कब्र को तैयार कर रहे हैं, ज़ारो कतार रोते हुए जा रहे हैं। अजीज़ान ग्रामी वकार, मेरे मुस्तफ़ा ने अपने अम्मी आमिना की कब्र को तैयार किया था, अम्मी आमिना को कब्र में उतारा था। उसके बाद अम्मी आमिना को मकाम अबवा में दफन करके फिर उसके बाद आगे बढ़े थे। हज़रत उम्मे ऐमन का बयान है, जब हम लोग वहाँ से आगे बढ़े आकर के एक पहाड़ी पर ठहरे। ठहरने के बाद मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लिया जाए। जब उम्मे ऐमन आराम करने लगी उसके बाद अचानक आँख खुलती है तो उम्मे ऐमन क्या देखती है, मेरे आका वहाँ नहीं मौजूद है। उम्मे ऐमन परेशान हो जाती है, इधर उधर तलाशना शुरू कर देती है। फिर क्या देखती है, मेरे आका है अपनी अम्मी के कब्र से लिपट कर रो रहे हैं, अपने अम्मी को याद कर रहे हैं, अपने अम्मी को ज़ारो कतार याद करके रो रहे हैं। अजीज़ान ग्रामी वकार, यही मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। मेरे आका ने बेशुमार मुसीबतों को बर्दाश्त किया, बेशुमार परेशानियों को बर्दाश्त किया, लेकिन मेरे आका ने सब्र किया। मेरे आका ने सब्र रोज़ा की तलकीन की, खुद मेरे आका ने सब्र किया और अपने सहाबा को भी सब्र करने का हुक्म दिया। और मेरे आका अपने सहाबा से जो कह दिया करते थे, सहाबा उस पर अपनी जान निछावर करने के लिए कुर्बान हो जाया करते थे, तैयार हो जाया करते थे। मेरे आका अगर एक लफ्ज़ बोल दिया करते थे, सहाबा तन मन धन की कुर्बानी पेश कर दिया करते थे। अजीज़ान ग्रामी वकार, इसी तरीके से और मेरे अजीज़ सहाबे कराम ने इतनी इबादतें की, इतनी नमाजें पढ़ी, लेकिन किसी चीज़ पर नाज नहीं था। अगर नाज किसी ज़ात पे था तो आमिना के लाल की ज़ात पे नाज था। अजीज़ान मोहतरम, एक मरतबा एक सहाबे रसूल सरकार की बारगाह में आए। आने के बाद आपने कहा था, या रसूल अल्लाह मतस्साअतु क़ाइमतुन, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे सहाबी ज़रा ये बता, तू क़यामत के बारे में पूछ रहा है, क्या तूने क़यामत की कोई तैयारी की है? तू क़यामत के बारे में पूछ रहा है और सवाल भी कितना अच्छा सहाबा कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? उसके बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी ज़रा ये बता, तू क़यामत के बारे में पूछ तो रहा है, लेकिन तूने क़यामत की कौन सी तैयारी की है? वो सहाबी रसूल है, हमारा ईमान है। सहाबी रसूल वो होता है जो नमाज, जिनके पास नमाजों का भी तोहफा होता है, रोज़ों का भी तोहफा होता है। सहाबी रसूल वो होते हैं, वो हुआ करते हैं जो नमाज भी पढ़ते हैं, ज़कात भी दिया करते थे, वो सहाबी रसूल हुआ करते थे। मेरे आका ने जब इतनी बात कही है कि आखिर तुम क़यामत के बारे में पूछ रहे हो, लेकिन तुमने क़यामत की कौन सी तैयारी की है? उसके बाद वो सहाबी रसूल कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं नमाज पढ़ता हूँ लेकिन मुझे अपनी नमाज़ों पे नाज नहीं है। या रसूल अल्लाह मैं रोज़ा भी रखता हूँ लेकिन मुझे अपने रोज़े पे नाज नहीं है। मैं ज़कात भी देता हूँ लेकिन मुझे अपने ज़कात देने पे नाज नहीं है। या रसूल अल्लाह मैं सदका खैरात करता हूँ लेकिन मुझे अपने सदका खैरात करने पे नाज नहीं है। या रसूल अल्लाह मैं सारी इबादतें किया करता हूँ लेकिन मुझे किसी इबादत पर नाज नहीं है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी ज़रा ये बताओ, जब तुम नमाज पढ़ते हो तुम्हें अपनी नमाजों पे नाज नहीं है, रोज़ा रखते हो रोज़े पे नाज नहीं है, ज़कात देते हो ज़कात पे नाज नहीं है, हज करते हो हज पे नाज नहीं है, आखिर तुम्हें किस चीज़ पर नाज है? तो सहाबी रसूल कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे किसी चीज़ पर नाज नहीं है। अगर नाज है किसी चीज़ पर तो वो ये चीज़ है न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तक़ा पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हमारा नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न ईद मिलादुन नबी वल माए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे किसी चीज़ पर नाज नहीं है, अगर नाज है तो आपकी ज़ात मुबारका पर है। मेरे आका ने उस वक्त बशारत दी, फ़इन्नका मा मन अहबब्ता, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसके साथ होगा। तो मेरे अजीज़, हम ये मिलाद की महफिल में बैठे हुए हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं, उनसे उल्फत रखते हैं। मेरे अजीज़, रखना भी चाहिए। और मेरे आका का फरमाने आली शान है, जहाँ आप ये सब करते हैं वहीं मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मिराज है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आँख की ठंडक है। मेरे आका ने अपनी आँख की ठंडक नमाज को बताया है। वरना मेरे अजीज़, एक बात बता दूँ, उसके बाद आपके सामने से रुखसत हो रहा हूँ, बस मुश्किल से 2-3 मिनट और समात फरमा ले। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो नमाज नहीं पढ़ता मेरे अजीज़ सुन ले, इंसान कहता है ना कि हम मुस्तफ़ा से इश्क करते हैं, हम जन्नत में जाएंगे, दावे बहुत करता है मेरे अजीज़, लेकिन क्या गारंटी है कि इंसान जन्नत में जाए? किसी के पास कोई गारंटी है? नहीं मेरे अजीज़, किसी के पास कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये है कि आसरा आमिना के लाल का लगल से लगाए रखना चाहिए। उम्मीद है आमिना के लाल की ज़ात मुबारका से मेरे आका बख्शवाएंगे, लेकिन कब बख्शवाएंगे? शर्त है उस वक्त जब खात्मा ईमान पर होगा। क्या ज़रूरी है कि हमारा खात्मा ईमान पर हो? मेरे अजीज़, हमें और आपको चाहिए कि नमाजें पढ़ते रहें, इसलिए कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया। और मेरी माँ बहनों, आप भी कान खोल कर सुन लो, इसलिए कि मेरे आका के आने से पहले पहले औरतों का कोई वकार नहीं था, औरतों कोई अहमियत नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी। सबसे ज़्यादा अगर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए तो आपको अदा करना चाहिए, इसलिए कि जब मेरे मुस्तफ़ा नहीं आए थे तो इस दुनिया का दस्तूर जो रिवाज था बहुत ही बुरा रिवाज था। अगर जिस घर में बेटी पैदा हो जाती तो मनहूस समझी जाती थी, उसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। जिस हिंदुस्तान में हम और आप रह रहे हैं, इसी हिंदुस्तान का कानून था, इस हिंदुस्तान का रिवाज था। अगर औरत बेवा हो जाती थी तो शौहरों के साथ उसको चिता पे लिटा दिया जाता था, उसे आग के हवाले कर दिया जाता था। अगर वो औरत जलना नहीं चाहती थी तो उसको एक कमरे में 6 महीने तक बंद कर दिया जाता था। वो तने तनहा 6 महीने रहती थी कमरे में, एक कमरे में। उसके बाद 6 महीने के बाद कमरे से जब उसे बाहर निकाला जाता था, उसके चेहरे पे कालिक लगाई जाती थी, उसके बाद उसको टहलाया जाता था, उसे मनहूस समझा जाता था। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर मेरे आका के आने से पहले पहले 2 करोड़ माबूदाने बातिला की इबादत की जा रही थी। कोई मच्छर को अपना खुदा मान रहा था, कोई समंदर की लहरों को देखकर अपना खुदा मान रहा था, कोई समंदर की तोगयानी को देखकर अपना खुदा मान ले रहा था, कोई चांद को देखकर अपना खुदा मानता था, कोई सूरज को देखकर अपना खुदा मानता था। जब इस तरीके से तमाम फितने जन्म ले रहे थे, ये हिंदुस्तान के फितने थे और अरब कंट्री के फितने इतने बुरे थे कि लोग शराब पीते थे, शराब के आदी हो चुके थे। हर घर में लोग शराब पीते थे, हर खाने के हर लुकमे पर लोग शराब पिया करते थे। अपनी बहनों से जिना करना लोग आर महसूस नहीं किया करते थे, जर्रा बराबर एहसास तक नहीं होता था। अपनी बहनों के साथ जिना किया करते थे, अपनी माओ के साथ बदफेली किया करते थे। जब ये तमाम बुराइयां जन्म ले रही थी, उस वक्त जब तमाम ये बुराइयां पैदा हो रही थी, बच्चियों को जिंदा दरकोर किया जा रहा था, उस वक्त बच्चियों के दिल की आवाज निकली थी, ऐ मेरे मौला, कोई भेज दे ऐसा रहबर, कोई भेज दे ऐसा रहमुना जो इन तमाम बुराइयों का सद्देबाब कर दे, तमाम बुराइयों का खात्मा कर दे। उस वक्त रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त आमीना के घर पे अब्दुल्ला का राज दुलारा, हम सबका गमखार, आमीना का लाडला, अब्दुल मुत्तलिब का प्यारा, सारे आलम के लिए अल्लाह ने रहमत बनाकर आमीना के लाल को हम तमाम गुनहगारों के दरमियान मबूस फरमाया है। मेरे मुस्तफ़ा ने तमाम गुनाहों का सद्देबाब किया है, तमाम बुराइयों को मिटाया है। मेरी माँ बहनों, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं थी, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं थी, तुम्हारा कोई वकार नहीं था, आमीना के लाल ने तुम्हें इज्जत दी है। तो नमाजें पढ़ते रहा करो, रोजा रखो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान नमाजें छोड़ करके बैठा रहता है, अगर किसी ने फजर की अजान नहीं पढ़ी है, नमाज नहीं पढ़ी है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हदीस मुबारका के अल्फाज आपके सामने बयान कर रहा हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ी, 80 साल वो जहन्नम के अजाब में जलाया जाएगा। मामूली बात है, जहन्नम की अजाब इतनी आग इतनी सख्त है, इतनी सख्त है मेरे अजीज, कि अगर सुई के नोक के बराबर खोल दी जाए, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, तो उसकी गर्मी
गर्मी से पूरी दुनिया के लोग मर जाएं, इतनी सख्त आग है जहन्नम की। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जिसने जानबूझकर एक वक्त की नमाज को छोड़ा 80 साल जहन्नम के अजाब में जलाया जाएगा। और मेरे आका की हदीस मुबारक है। दूसरे मकाम पर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया जिस इंसान ने फजर की नमाज छोड़ दी जानबूझकर, उसके कब्र में 99 सांप ऐसे मुसल्लत किए जाएंगे, ऐसे सांप मुसल्लत किए जाएंगे जिनकी ताकत का आलम ये होगा अगर वो अपना डंक पहाड़ पर मार दे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। आटे की शक्ल जिस तरीके से होती है सेम टू सेम उसी शक्ल में हो जाए। इतने ताकतवर सांप कब्र में मुसल्लत किए जाएंगे। कोई एक दो सांप नहीं बल्कि 99 सांप कब्र में मुसल्लत किए जाएंगे। और वो सांप फजर से लेकर जोहर तक उसको अजाब देंगे। और जिसने जोहर की नमाज छोड़ी है उसको जोहर से असर तक, जिसने असर छोड़ी है उसको असर से, जिसने असर छोड़ी है उसको असर से मगरिब तक, जिसने मगरिब छोड़ी है उसको मगरिब से ईशा तक, जिसने ईशा छोड़ी है उसको ईशा से लेकर फजर तक, इस तरीके से दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा। तो मेरे अजीज, जहां आप ये तमाम काम करें, मुस्तफ़ा की आमद पर जश्न मनाए, वही नमाजों की भी पाबंदी किया करे, नमाजों का भी अदब एहतराम किया करे, नमाजें पढ़ने आया करे मस्जिद में, इसलिए कि मेरे अजीज ये मेरे मुस्तफ़ा की आंखों की ठंडक है। मेरे अजीज, अगर आपकी मुसीबतें आती है, आपके ऊपर परेशानी आती है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मेरे अजीज, अगर आपके पास कोई मुसीबत आए, आप किसी से कहेंगे तो बाद में आपका मजाक उड़ाएगा, आपको जरूरत लगे तो आप किसी से कहेंगे तो बाद में आपका वो मजाक उड़ाएगा। लेकिन एक जात ऐसी है जब उसकी बारगाह में आकर कहेंगे, जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। मेरे अजीज, अगर आप अपनी माँ से अपनी परेशानी का जिक्र करें तो माँ कभी अपने आपकी परेशानी में शरीक नहीं, माँ कभी आपके बात को नहीं टालेगी। तो अल्लाह जो है वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। वो अपने बंदे को कब तकलीफ में देखेगा, लेकिन शर्त ये है कि रब की बारगाह में आइए, अपनी पेशानी को झुकाइए, उसकी बारगाह में गिरिया बाजारी करिए और माफी मांगिए, सब कुछ करिए, मुस्तफ़ा की आमद पर जश्न करिए, इसका भी फायदा हमें मिलेगा। सारी चीजें आप करिए, लेकिन साथ साथ नमाजों की भी पाबंदी करते रहिए, रोजों को भी पाबंदी करिए, और साथ साथ मेरे अजीज अपने उलमा का एहतराम भी करते रहे, अपने इमाम का एहतराम करते रहे। इसलिए कि मैं नहीं कहता हूँ, आमिना के लाल का फरमाने आलीशान है। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मन साफा आलिमन फकान्नमा साफानी, जिसने किसी आलिम से मुसाफा किया गोया कि उसने मुझसे मुसाफा किया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जो किसी आलिम के पास बैठा गोया कि उसने मेरे पास बैठा। तो अजीज़ाने ग्रामी वक़ार, अपने अइम्मा का अदब एहतराम करे, उनकी बातों को माने और नमाजों की पाबंदी करे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क रखें, उनसे मोहब्बत रखें, उनसे लगाव रखें। मेरे कहने में किसी किस्म की लक्ष्य गुस्ताखी हुई हो तो रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला ताला अपने हबीब के सदके माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मेरे अजीज, बातें मुझे जो करनी थी मैंने बहुत सारी बातें को छोड़ दिया, इसलिए कि मेरे अजीज मिंबर रसूल पे आने के बाद, हालांकि मैं नहीं कहता, ये रब की मर्जी है, वो चाहे जितनी देर बुलवा ले। मेरे अजीज, आज 4-5 दिन हो गए, जानते हैं रबीउल अव्वल का मौसम चल रहा है, हर किसी की तबीयत नासाज, जैसे यूसुफ भाई ने बताया तो खांसी बड़ी शिद्दत के साथ है, लेकिन रब का ये करम रहा, जो कुछ भी मैंने आपके सामने टूटे फूटे लफ्जों में बयान किया, अगर किसी को तकलीफ पहुंची हो तो आप अपना भाई समझकर, बेटा समझकर माफ फरमाए। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला ताला अपने हबीब के सदके में मेरी तमाम खताओं को माफ फरमाए। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सब में बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।